नमस्कार। सभी 12 राशियों के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। ये जो वीडियो है ये 12 की 12 राशियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। अगले कुछ मिनट में आप ये देखेंगे। पहले आप समझिए 12 राशियां हैं। 16 अगस्त से 17 दिसंबर तक 18 वर्ष बाद सूर्य केतु की युति, इसके साथ साथ जो ग्रहण होने वाला है बीच में, इसकी जानकारी भी छोटी छोटी आपको देने की कोशिश करूंगा, यानी कि कौन सी राशि इफेक्टेड हो सकती है। इसलिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। और जिन जिन राशियों पर ग्रह रखे हुए हैं उनको तो आप इम्पोर्टेंट समझिए, लेकिन उनकी दृष्टियां कहाँ कहाँ होंगी, वो राशियां भी उसकी जद में, उसके लपेटे में, या वो मंगल और शनि जैसे 180 डिग्री एक दूसरे को देख रहे हैं यहाँ पर, ये स्थिति कई राशियां इसमें प्रभावित होती हैं। मैं आपको इन राशियों के थोड़े से परिचय दूंगा। कुंभ और मीन राशि इफेक्टेड हो रही है 100%। मेष राशि इसलिए इफेक्टेड हो रही है क्योंकि मंगल की यहाँ पर दृष्टि है। और इसके अलावा मेष राशि से चतुर्थ भाव में सुख देने वाले ग्रह, वो अलग मैटर है। तीसरे भाव बृहस्पति बहुत शुभ प्रभाव देने वाले हैं, वो अलग प्रभाव है। पंचम भाव में केतु और सूर्य की युति बड़ी कमाल की है और सृष्टि में हलचल मचाने वाली है। 18 वर्ष के बाद ये युति है, तो इसका प्रभाव किस किस पर होगा ये जानना बहुत जरूरी है। क्यों ना हम इस चर्चा को मेष राशि से ही शुरू करेंगे। मेष राशि को पीड़ा पहुंचाने वाला ग्रह पहले से ही द्वादश भाव में है और मंगल की 180 डिग्री इस पर दृष्टि है। 13 सितंबर तक बहुत अच्छा होगा, ऐसा कहना अतिशयोक्ति होगी, जल्दबाजी होगी। इसलिए मेष राशि वालों को एक ही चीज बहुत अच्छी लग रही है और ये लगती रहे तो अच्छा ही है। आपके लिए शुभत्व दे रहे बृहस्पति और आपके इनकम स्थान को भी देखते हैं। आपको सद्बुद्धि, ज्ञान, विवेक और भाग्य का जो उत्थान है वो केवल बृहस्पति देवता से ही मिल रहे हैं। शत्रुओं का विनाश करने वाले मंगल भी आपके साथ हैं, प्लस पॉइंट है। बाकी पंचम भवन 5वां भाव आपको संतान से संबंधित या पेट के रोग देता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। 18 वर्ष बाद जब केतु और सूर्य यहाँ पर आएंगे तो ये आपके लिए एक चुनौती लेकर के आएंगे, स्वास्थ्य और संतान से जुड़ी हुई। दूसरी बात यह है कि ये जो इनकम हाउस में राहु है, इनके लिए, मेष राशि के लिए बृहस्पति वरदान बने हुए हैं। वृषभ राशि के जितने भी महानुभाव हैं उन सब के लिए बहुत बड़ी बड़ी बात और अपॉर्चुनिटी के साथ साथ बताऊंगा, तो आप धैर्य से सुनिए। पहले तो इन केतु और राहु के बारे में बात कर लेते हैं। ये आपको जॉब, नौकरी, स्थान बदलने के लिए प्रेरित करेंगे और आपकी जो भूमि, भवन, वाहन, मकान, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद तथा माता के लिए कष्टकारक बने हुए हैं। लेकिन धन, कुटुंब, वाणी स्थान पर बृहस्पति आपको बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों से बचाएंगे। पेट के रोग तथा संतान संबंधी चिंताएं अभी 13 सितंबर तक लगी रहेंगी, विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। शनि आपके लिए वरदान बने हुए हैं सिर्फ इनकम के लिए। मिथुन राशि के लिए इस समय भाग्य स्थान को, ये भाग्य स्थान हुआ मिथुन का, और यहाँ पर 7 सितंबर को ये गज केसरी योग बना करके, क्योंकि उस दिन चंद्र ग्रहण होगा, धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्रों को पल्लवित और पोषित करने वाले बृहस्पति देव आपको जहां सुख देंगे, वहीं आपकी जो सहायक मित्र राशि है कुंभ,
इसको पीड़ा पहुंचाने के लिए जो ग्रहण बन रहा है, चंद्र ग्रहण, खग्रास, तो ये राहु पीड़ित राशि होगी, लेकिन इस पीड़ा को कम करने के लिए यह सहारा जो बनेगा वो बृहस्पति का ही बनेगा। और आपके घरेलू डोमेस्टिक प्रॉब्लम जो चल रही है, कुछ अशांति है मंगल के कारण, तो इस पर विजय प्राप्त करने के लिए आपको इस समय बहुत संयम की आवश्यकता होगी। आपके लिए चुनौती है 100%। और 13 सितंबर तक हाउ टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम्स, इसका सबसे बड़ा तरीका क्या है? आस और श्वास दो चीजें हैं। आपकी आश जो है हर श्वास में रहनी चाहिए, यही आपके लिए सीख है, यही आपके लिए सीख। और बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। तो मेन चीज क्या है? ये जो बृहस्पति है, ये आपको सब कुछ देगा। धैर्य रखना जरूरी है। ऐसी ये जो ग्रह आपको उच्छृंखलता, अशांति, उद्वेग, अचानक आने वाली आपदाओं से रूबरू कराते हैं, लेकिन डिपेंड करता है आप कितने इमोशनल होकर के, सेंसिटिव होकर के परेशान हो जाते हैं। आपको परेशान होना ही नहीं है। वेट एंड वॉच। अब आइए इस सुख के साधन को देखिए। ये चतुर्थ भाव है, चतुर्थ भाव है ये, और ये चतुर्थ राशि है। भाव तो मेष का है, मेष को सुख दे रहा है ये। लेकिन शुक्र जब यहाँ आएगा, कर्क को बहुत डायनेमिक पर्सनालिटी तो देगा ही देगा, लेकिन ये जो ग्रहण होगा 7 सितंबर को, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन पहले से ही आपको निराश नहीं होना है। धैर्य रखिए, समझदारी से चलना है, क्योंकि आपके पराक्रम भाव में अंगद के पैर जैसे जमाया था लंका में, ऐसे ही ये आपको कहीं से भी खरोंच नहीं आने देगा। सिर्फ कुछ समय के लिए बादल जैसे आते हैं, बारिश आई और या सूर्य को ढक लिया, लेकिन परेशानी लंबे समय तक नहीं दे पाएंगे। ये सुख का स्वरूप है कर्क, और भगवान राम की इस पर कृपा है बहुत बड़ी। आप अगर महिला है तो दुर्गा जी की उपासना करना आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। और ये ध्यान देना कि 18 वर्ष के बाद ये सूर्य और केतु आपके मुख के अंदर कोई दांत, मसूड़ा, मुंह का रोग हो सकता है, बट अपनी वाणी को बड़ी संयमित रखना है, क्योंकि यहाँ केतु आपका जो व्यवहार है उसको थोड़ा सा बिगाड़ सकता है। बी केयरफुल। लेकिन कहीं से भी आपको झुकना नहीं पड़ेगा। सिर ऊंचा उठा करके चलना आपके लिए शुभ है, क्योंकि आपको शनि डिले नहीं कराएगा, बिल्कुल भी देर नहीं कराएगा। और डिनाई तो बिल्कुल नहीं हो सकता, यानी कि मना नहीं है। कुछ समय लग सकता है आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण होने में। और ये जो महीना है, कोई भी नया आप काम ना करें, यानी कि जिस महीने ग्रहण होता है, भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष ग्रहण का मास है, तो उस दौरान कोई नए कार्य ना करें। 4 पैर वाली चीज, गाय, सोफा, चारपाई, वाहन, अभी थोड़ा सा डिले करो, जल्दबाजी मत करो। ये जो ग्रहण आएगा, ये थोड़ा सा उस दिन इमोशनल बनाएगा। पेट का रोग, रिस्क वाला काम उस दिन बिल्कुल नहीं करना, पहले बता रहा हूं आपको। अब दूसरी राशि है सिंह। सिंह के ऊपर ही कुश्ती जैसे का मैदान होता है, ये लड़ाई का मैदान, सम्रांगण। ये जो कुश्ती होगी 18 वर्ष के बाद केतु और सूर्य की, ये सिंह राशि के प्रांगण में होगी। यानी कि मेजबान जो राशि है वो सूर्य है, सिंह है। सिंह के सूर्य का स्वग्रही होना और जोर शोर से उसका वेलकम करना, ये तो सिंह राशि का
कर्तव्य, दायित्व तथा फर्ज बनता है। और साथ ही साथ बुध का बुधादित्य होना, ये तो सृष्टि का नियम है। परंतु ये युति हुई है केतु और सूर्य की, ये अजीबोगरीब होती है। जब तक ये नहीं होगी तब तक ग्रहण नहीं आएगा। अब ग्रहण के अंदर इफेक्टेड होना स्वाभाविक है, यानी कि जिस दिन ग्रहण होगा 7 सितंबर को, उस दिन ये राशि भी प्रभावित होगी, क्योंकि 180 अंश पर ये ग्रहण सिंह राशि को इफेक्टेड करने के लिए आ रहे हैं। अब एक ध्यान देने की बात होगी कि ये जो मंगल ग्रह है, इस मंगल का मात्र सिर्फ केवल और केवल 30 अंश का अंतर है। तो इसकी जो ऊष्मा है, इसकी जो निकटता है मंगल की और इसकी दोनों की, बहुत अच्छे परिणाम नहीं देगी। कारण क्या है कि ये जो कुंभ राशि जो 180 डिग्री यहां देख रही है, उसके अष्टम भाव में मंगल ग्रह अच्छे परिणाम नहीं देता है। हालांकि ये बात जब कुंभ राशि का अभी नंबर आएगा तब मैं इसका खुलासा करूंगा। अब कन्या राशि पर आइए। कन्या राशि बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है। एक दो चीज तो हर राशि के लिए अच्छी रहती है हमेशा, वो अच्छाई क्या होगी वो बताऊंगा, लेकिन आप पहले सावधान रहने के लिए कुछ प्रिकॉशंस देखना आपको, क्योंकि मंगल ग्रह शनि के जद में है, सर्किल में है, इसके जुरिडिक्शन में है। शनि अपने दायरे में, अपने फोकस में इसको रखता है, जैसे गोदी में किसी बच्चे को रखते हैं, क्योंकि ये तो अल्पकालिक है यहाँ, और ये दीर्घकालीन है। ये तो अभी 3 जून 2027 तक यहाँ डेरा जमाए हुए हैं, और इनके रेडियस में ये आया हुआ है मंगल, इनके दायरे में। अब इनके सामने से गुजर रहे हैं ये शनि के, तो कुछ ना कुछ तो प्रभाव, झुलस जाता ना जैसे किसी आग के निकट, तो ये झुलसने वाली राशि है। और इनके लिए छठे भाव में जो यहाँ से छठे राहु है, ये इनको पराक्रम बहुत देते हैं। परंतु आपको मैं कहूँगा कि मंगल यहाँ है कर्क राशि पर, कन्या राशि पर, शत्रु राशि में, ये अच्छे परिणाम नहीं देता। व्यथित, चिंतित, अशांत, पीड़ित तथा मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब जरूर करता है। विवाह जैसे मामलों में अड़ंगा लगाना, संतान को कष्ट, अशांति, चिंता तथा जिस प्रोजेक्ट को लेकर के आप चल रहे हैं, जो प्लानिंग है आपकी, अभी सफल नहीं हो पा रही है आपकी, तो टाइम लगेगा। लेकिन आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा को बरकरार रखने के लिए बृहस्पति के बहुत बड़े योगदान है, तो धैर्य रखिए, वेट एंड वॉच। कारण क्या है, आपकी आस जब तक है, श्वास तब तक रखो आस, यही है बहुत बड़ी सीख। लेकिन बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। आपको सब कुछ मिलेगा, टाइम से बैठे रहिए, वेट करना बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति चाहता है कि अभी मेरा काम हो जाए, हाउ इज इट पॉसिबल, और हमारे हाथ में नहीं है। हम केवल आपको मनोवैज्ञानिक रूप से आपको बल देने की कोशिश करते हैं कि आप वेट करें, आपके लिए अच्छा होगा। ये मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हैं शनि मंगल। तुला राशि के लिए बैलेंस बनाना है, तो देखिए बहुत जबरदस्त चीज है। भाग्य स्थान को पल्लवित और पुष्पित करने वाले ग्रह हैं। आपके पंचम भाव, अविद्या, बुद्धि, ज्ञान, विवेक, दूरदर्शिता, उस पर बृहस्पति की बहुत अच्छी दृष्टि है। लेकिन इसी ड्यूरेशन में, ड्यूरिंग दिस पीरियड, ये जो आपका पंचम भाव ग्रहण में आ रहा है, इसलिए आप देखेंगे 12 राशियां, एक चेंज हुआ और इस चेंज से ही 12 की 12 राशि हिली। हर राशि इफेक्टेड होती है, और ये कुंभ राशि हो रही है। अब आप देखेंगे कि यहाँ जो ग्रहण है, ये कुंभ राशि का है।
ये कुंभ मैंने घड़ा, पंचम भाव भी है, संतान भी है। तो आपको प्रयत्न करना है, जल्दबाजी ना करें, क्योंकि आपके 12th हाउस पर खर्चों के ऊपर बहुत बड़ा ग्रहण लग गया, समझ लो। इस मंगल का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन जब तक आपको शांति नहीं मिलेगी, जब तक मंगल यहाँ नहीं आएंगे 13 सितंबर को, इससे 3 दिन पहले। लेकिन एक तो पीड़ा पहुंचा रहा है आपको ग्रहण, एक पीड़ा पहुंचा रहा है मंगल, लेकिन उसकी लिए रेमेडी, इतने कमजोर नहीं हुए आप, यानी कि बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि आपको अमृत तत्व रूपी ऊर्जा सप्लाई कर रही है। इसलिए अपना जोश और हौसला बनाए रखें। वृश्चिक के लिए चतुर्थ भाव में जो राहु है, ये भी आपकी योजनाओं में तब्दीली करना चाहता है, बदलाव। और जिस तरह की योजना आप बना करके चल रहे थे, उनमें डिले होता जा रहा है। एक चीज और है, इस राहु के कारण आपके घरेलू डोमेस्टिक प्रॉब्लम के साथ साथ नौकरी या आपकी प्लानिंग, मकान सवारी, प्रॉपर्टी, सबसे जुड़े हुए मामले असुरक्षित करता है, इनसिक्योरिटी। और आपको अभी ये भी नहीं पता है कि मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो इसके लिए अभी कुछ दिन तक वेट करो, 18 अक्टूबर तक, खासतौर से वृश्चिक राशि वाले। और पंचम भाव में अच्छी सोच, अच्छी दूरदर्शिता, अच्छी प्लानिंग और संतान के लिए शुभ परिणाम देने वाले ग्रह भी चल रहे हैं। जल्दबाजी मत करो, क्योंकि यहाँ से अष्टम बृहस्पति अच्छे फल नहीं दे रहा, लेकिन शुक्र आपको भाग्य स्थान में पल्लवित और पुष्पित करता है, बचाता है संकटों से, परेशानी से। धनु की 7.5 चल रही है, तीसरे भाव में राहु है। ये आपको बहुत बड़ी ऑक्सीजन देते हैं, ताकत, धैर्य, हौसला बहुत बड़ा। लेकिन चतुर्थ भाव में बैठे हुए शनि, जिनके खराब ग्रह हैं उनको कष्ट देंगे, जरूरी नहीं कि सबको देंगे। और ये मकान भी बनवाता है, जमीन भी, सवारी भी, प्रॉपर्टी भी, पैसा भी, शादी विवाह या मांगलिक कार्य। ऑनलाइन फ्रॉड भी होता है, किसी को चेक देना, नगद पैसा देना। समझदारी से दो, जल्दबाजी मत करो, झगड़े और मुकदमेबाजी में मत फंसो। यह आपके लिए अच्छा इसलिए हो रहा है, इसलिए आप बच रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति को आप जच रहे हैं। अभी हम मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि को देखिए, इस सृष्टि की बड़ी महत्वपूर्ण राशि इसलिए है क्योंकि एक तो इसका स्वामी खुद इनके पराक्रम भाव में है। पराक्रम के मामले में कहीं से आप कमजोर नहीं है। और आप देखेंगे द्वितीय भाव बड़ा ही मजबूत, क्योंकि सृष्टि का बड़ा महत्वपूर्ण डिप्लोमेटिक प्लेनेट राहु आपके द्वितीय भाव में है। तो आपको डिप्लोमेसी करने की एक नई कला देता है, और साथ ही साथ ये धन से परिपूर्ण भी कर देता है। आपको खबर भी नहीं होगी धन किस रिसोर्सेज से आएगा, बस आपको छोटी सी टेक्निक अपनानी होगी, जो टेक्निक बृहस्पति देवता आपको स्वयं ही अंदर से एक ऐसा इंट्यूशन, ज्ञान, अचानक आपके अंदर कुछ टेक्निक उत्पन्न होगी, जिसके कारण आपको धन का लाभ होगा और आपकी मनोकामनाएं, यानी कि जैसे जैसे सोचा था आपने, वैसा आपके मन के अनुकूल होगा। और खास तौर से एक चीज ध्यान देना, जिस दिन ग्रहण होगा 7 सितंबर को, उस दिन पेट का रोग तो हो सकता है आपको, व्यर्थ की भागदौड़ भी हो सकती है, लेकिन धन की कमी नहीं होगी। उस दिन अपनी वाणी पर संयम रखना, जल्दबाजी में कोई वायदा नहीं कर लेना किसी से, या जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना, अन्यथा इट मे बी क्रिएट सम प्रॉब्लम फॉर यू ड्यूरिंग दिस पीरियड। 7 सितंबर को जो ये ग्रहण होगा, ये थोड़ा सा वाणी की दृष्टि से खराब हो सकता है, वाद विवाद से बचें। लेकिन ये शनि आपके पराक्रम को कम नहीं होने दे रहा। और अच्छी बात यह है कि भाग्य स्थान पर आपके मंगल हैं, और मंगल शनि की 180 दृष्टि पॉजिटिव इफेक्ट भी देती है, क्योंकि
इस भाव पर शनि यानी कि इनकी राशि का स्वामी देख रहा है मित्र भाव से। मंगल के कारण खर्चे, झगड़े, व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी। कुंभ राशि पर आते हैं। कुंभ राशि पर ही ये सारा किस्सा चल रहा है। 18 वर्ष के बाद सूर्य केतु इनके सप्तम भाव में है। स्वग्रही सूर्य भी है, लेकिन दाम्पत्य जीवन को उस दिन ज्यादा खराब करेगा। अब हम इस बात से डरते डरते कह रहे हैं ताकि कुछ लोग बाग इसको नेगेटिव ना लें। आपको सकारात्मक भाव से अपने मैरिज लाइफ को संभालना आपका दायित्व है। और ध्यान दीजिए कि आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति अष्टम भाव पर जब उतरता शब्द इसलिए बोल रहा हूं, 7 तारीख को चंद्र ग्रहण होगा और 13 तारीख को मंगल यहां आ जाएंगे, तो एक हफ्ता का जो पीरियड है, कष्ट देने वाला पीरियड की तरफ ज्यादा ध्यान देना। और ये जो रूटीन है, 1 महीना लगातार ये रहने वाला है सूर्य और केतु का। आफ्टर 18 ईयर ये कॉम्बिनेशन, कंजक्शन, युति कह सकते हैं आप सूर्य की ओर की। तो 16 अगस्त से 17 सितंबर तक ये जो युति है, अगर अकेले सूर्य है तो अलग मैटर होता, बट यह युति हो गई सूर्य और केतु की। ये यहाँ पर 3 नक्षत्र प्रतिनिधित्व करते हैं। पहला केतु का नक्षत्र है मघा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी। यही जद्दोजहद होती रहेगी सूर्य और केतु के कारण। अब इन पर शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है और साथ ही साथ राहु चंद्र का जो ग्रहण योग है वो आपको कुछ समय के लिए विचलित कर सकता है। बी केयरफुल, इमोशनल ना हो, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पेट का रोग, बीमारी, चोट, ऑपरेशन, रिस्क लेने वाले काम या अचानक शब्द नोट कीजिए, अचानक कोई समस्या आएगी। बहुत धैर्य के साथ विचार करें, जल्दबाजी ना करें, क्योंकि आपके जब पंचम भाव में आपको बहुत बड़ा परामर्शदाता, एडवाइजर, सलाहकार बृहस्पति बैठा है पंचम भाव में, तो फिर आपको डरने की आवश्यकता नहीं। धैर्य रखें, होल्ड करें, एक आध दिन का समय लें और उस समस्या पर विजय प्राप्त करेंगे आप, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब आइए लास्ट जो राशि है इसके भाव समझिए। ये किंग कर्तव्य विमूढ़ है, क्या करूं क्या ना करूं, किसकी सुनूं और किसकी नहीं। अब देखिए, ये मीन राशि पर एक तरह का गदर मचा हुआ है। एक के बाद एक कोई ना कोई समस्या आ रही है और रुक नहीं रही। ये जो टेंशन क्रिएट कर रहा है, 12वें भाव में ग्रहण चलेगा और जब तक चलेगा 2.25 दिन तक ये द्वादश भाव का चंद्रमा आपके लिए कष्टकारक होगा। जल्दबाजी मत करो। 18 वर्ष बाद सूर्य केतु आपके 6ठे भाव में आएंगे। छोटी छोटी बीमारी, फोड़ा फुंसी, बुखार, इन्फेक्शन तथा कमर के रोग, ये पीठ है आपकी। पीठ पीछे छुरा घोंपने वाले, बैक बाइटिंग करने वाले शत्रुओं से सावधान रहना बहुत आवश्यक है। फोन पर खास तौर से शब्दों के चयन में ध्यान दीजिए और पैसे के मामले में खास तौर से जल्दबाजी ना करें, तुरंत फैसला ना लें। अब ये जो शनि है, यहाँ 7th हाउस आपका पति पत्नी का विवाद है। पत्नी अलग स्वभाव की है और पति अलग स्वभाव का है। दोनों के बीच में ये तनावपूर्ण स्थिति का कारण 7 सितंबर को ज्यादा खराब होगी, क्योंकि ये जो युति 18 वर्ष बाद ये इफेक्टेड कर रही है, क्योंकि ये द्वादश भाव है। आप उद्वेलित होंगे, जल्दबाजी में एक्शन लेंगे, ये काम ना करें। लेकिन आपको सुखी करने के लिए बृहस्पति काफी है आपके केंद्र में। किं कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति। ये सारे कॉम्प्लिकेशंस मैंने बताए, झगड़ा, बीमारी, चोट, कुछ ना कुछ, मैरिज लाइफ, लेकिन 80% समस्याओं पर का जो निराकरण है अकेले सुख के स्थान पर, आपके सुख के स्थान पर बृहस्पति बैठना
शुभ है। कुछ लोगों को लगता है कि आपने ये भी बात कही कि झगड़ा होगा, आपने ये भी बात कही कि विवाद, टेंशन, खर्च, अशांति, तनाव, पैरों में कष्ट, व्यर्थ की भागदौड़, लेकिन इधर सुख भी दे रहा है। तो सुख उतना कैपेसिटी में देगा क्योंकि यहाँ शत्रु राशि भी है। बृहस्पति मीन से चतुर्थ भाव अतिचारी पोजीशन में, और यहां से चतुर्थ भाव, इसका चतुर्थ, इसका सप्तम और इसका अष्टम, ये जो कॉम्बिनेशन है उस समय 2-2.25 दिन तक जो ग्रहण का पीरियड है तथा 16 सितंबर से 16 अगस्त से 17 सितंबर, ये जो ड्यूरेशन है, इट मे बी क्रिएट सम प्रॉब्लम, क्योंकि जब मंगल यहाँ होगा तब आपके लिए अष्टम भाव में तो होंगे, लेकिन बृहस्पति के दायरे में, उसके रेडियस में, उसके जद में, उसके फोकस में आ जाएंगे, तो ये बहुत बड़ा कष्ट नहीं दे पाएंगे। फिर भी हनुमान जी की उपासना सभी 12 राशि के दर्शकों को करने से इस प्रकार की अचानक आने वाली मंगल, शनि, राहु की जो कॉम्प्लिकेशंस या आपदाएं हैं या इनसिक्योरिटी है, वो मनोवैज्ञानिक रूप से आपको इतना बड़ा बल देगी। गाय को रोटी देना, सूर्य नारायण को जल देना, एक रूटीन बनाना होगा, ताकि सूर्य ग्रहण में, चंद्र ग्रहण में सूर्य की उपासना केतु के साथ सूर्य होने के कारण लाभदायक रहती है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।